नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हरियाणा में गौ रक्षा के लिए एसटीएफ हर जिले में बनेगी 11 सदस्यों की टीम। डीसी के नेतृत्व में पुलिस और गौ सेवक होंगे शामिल। हरियाणा सरकार ने गौ रक्षा के लिए एक कदम और बढ़ा दिया है। अब हर जिले में काऊ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस बारे में नवंबर 2020 में फैसला लिया गया था। अब इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब टास्क फोर्स का गठन शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर 11 सदस्य स्पेशल काऊ टास्क फोर्स बनाई जाएगी। हरियाणा में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही यमुना। अब तक 17 दिन में राज्य में सामान्य से 38% ज्यादा बरसा मानसून। हरियाणा में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 38% अधिक बारिश हुई है। 18 जिलों में सामान्य से अधिक और 4 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। डाइट सिटी कहे जाने वाले पंचकुला में इस बार भी सामान्य से 56% कम बारिश हुई है। अब तक सामान्य से सबसे अधिक 150% बारिश झज्जर में दर्ज की गई है। मौजूदा स्थिति में प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम की वजह से परेशानी बढ़ने की आशंका भी बराबर बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टेकरी बॉर्डर बंद होने से 20,000 करोड़ का नुकसान। दिल्ली हरियाणा की सीमा टेकरी बॉर्डर बंद होने से औद्योगिक क्षेत्र बहादुरगढ़ को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 7 महीने से रास्ते बंद पड़े हैं और अब उद्योगपति परेशान हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पत्र भेजते हुए रास्ता खुलवाने की मांग की है। उद्योगपतियों का कहना है कि अब हम दिवालिया होने की कगार पर आ गए हैं। इससे पहले कि और नुकसान हो, रास्ते खुलवा दीजिए। हिसार के लघु सचिवालय में आई बाढ़। जींद स्वास्थ्य केंद्र में मेज पर बैठे डॉक्टर अभय चौटाला बोले, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई ग्रांट। हरियाणा प्रदेश में दोबारा से सक्रिय हुए मानसून से ज्यादातर इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। हिसार और उसके आसपास के एरिया में पिछले 24 घंटे में 80 मिलीमीटर से लेकर 120 mm तक बारिश हो चुकी है, जिस कारण शहरी और ग्रामीण एरिया में जलभराव हो गया है। यही नहीं, हिसार के लघु सचिवालय का परिसर भी पानी से भर गया। करनाल में डेयरी मालिक से लूटे 1.5 लाख रुपए। हरियाणा के करनाल जिले में यमुना पुल के पास 2 युवकों ने वीटा डेयरी के मालिक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। जबकि मालिक ने बदमाशों का पीछा करना चाहा तो वे उन पर फायरिंग करने लगे। साथ ही धमकी दी कि अगर पुलिस के पास गए तो मार देंगे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। 3 दिन से लापता किशोरी की हत्या कर शव खेतों में फेंका, दुष्कर्म की आशंका। जिले के एक गांव में नाबालिग की हत्या कर शव खेतों में फेंकने के मामले में परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर नागरिक अस्पताल में पुलिस के खिलाफ रोष जताया। मृतक की मां व ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप जड़े। ग्रामीणों ने एक बार तो यहां तक चेतावनी दे डाली कि जब तक घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तार नहीं होते वे शव को नहीं उठाएंगे। देर शाम पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के बाद ले लिया। पुलिस ने 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम से नाबालिगा का पोस्टमार्टम करवाया। हिसार एयरपोर्ट से पूरी दुनिया में विख्यात होगा महाराजा अग्रसेन का नाम, सीएम मनोहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने सभी संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। मुख्यमंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आयोजित अभिनंदन एवं आभार कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब एवं चंडीगढ़ के अग्रवाल समाज ने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखे जाने पर आयोजित किया था। कलायत में नकली पनीर की फैक्ट्री पर पंजाब पुलिस की रेड, टीम सहित संचालक फरार। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हुए खाद्य वस्तुओं की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सरकार संजीदा नजर आ रही है। विभिन्न हिस्सों में गुणवत्ता को ठेंगा दिखाकर खाद्य वस्तुओं का नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने कलायत के मटौर रोड पर पनीर फैक्ट्री पर रेड की। छापा कार्रवाई में जीरकपुर और जिला कैथल खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों के साथ हरियाणा व पंजाब पुलिस शामिल रही। मौसम की जानकारी। हरियाणा में अब 3 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। सामान्य से 48% ज्यादा बारिश हुई।
बंगाल की खाड़ी पर बने गहरे कम दबाव का क्षेत्र तथा मानसून टर्फ सामान्य स्थिति में आने से इस बार जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले 27 से 31 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान जताया था। वहीं अब विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में 3 अगस्त तक मानसून सक्रिय होने से सभी जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि प्रदेश में मानसून 27 जुलाई से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में लगातार पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। किसानों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव मामले में कथित किसानों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। शुक्रवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सरकार के इस कदम को किसानों को डराने का प्रयास बताते हुए हरियाणा प्रोग्रेसिव किसान यूनियन ने याचिका दायर की थी। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई यह मांग। एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयत ने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अभय चौटाला की सीट से 27 जनवरी को त्यागपत्र देने के बाद इस क्षेत्र का कोई भी नुमाइंदा नहीं रहा, जिसका सीधा प्रभाव इस क्षेत्र के विकास कार्य पर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि नियमों के अनुसार 6 माह के भीतर रिक्त सीट पर चुनाव करवाना अनिवार्य है। बरसात ने ले ली 2 की जान। छत गिरने से युवक और पोल में करंट आने से बच्चे की मौत। फतेहाबाद में 3 दिनों से हो रही बरसात लोगों के लिए आफत बन गई है। कुछ समय पहले तक जो लोग बरसात का इंतजार कर रहे थे, वहीं लोग अब बरसात से तौबा करने लगे हैं। शहर में शुक्रवार सुबह हालात ये हो गए थे कि जिस भी तरफ देखो पानी ही पानी नजर आ रहा था। फतेहाबाद के ढाड़ी टाहली वाली में पशु बाड़े की छत गिरने से जहां एक 20 वर्षीय युवक सतेंद्र की मौत हो गई, वहीं गांव बरसीन माना वाली बनगांव में भी बरसात से कई मकानों की छतें गिरने का समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला द्वारा तीसरा मोर्चा बनाने पर हमें ऐतराज नहीं, अनिल विज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारी अब हाईवे खुलवाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समझाना चाहिए, आंदोलन अपनी जगह है, उनके आंदोलन की वजह से दूसरे लोगों को आज़ादी बाधित ना हो, यह भी प्रजातांत्रिक आंदोलन का मुख्य आधार होता है। अनिल विज ने कहा कि भाजपा जसपा नेताओं के रोक को लेकर जींद में सर्वखाप ने जो फैसला लिया है वह गलत है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया हुआ है, ऐसे किसी पर रोक लगाने का फैसला सही नहीं है। जलभराव से खराब हुई फसलों की गिरदावरी और मुआवजे का ऐलान करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बारिश ने एक बार फिर बीजेपी सरकार के तमाम विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि बारिश में सारे दावे और करोड़ों की लागत से बनी सड़कें पानी की तरह बह गए। प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा होगा जहां लोगों को बारिश के बाद सीवरेज जाम में और जलभराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा हो। कैथल सिविल अस्पताल के 2 कर्मचारी टर्मिनेट, सीएम विंडो पर शिकायत के बाद गिरी गाज। कैथल का सरकारी अस्पताल पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। बात चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो या फिर यहां लगे कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता पर उठे सवालों की। शुक्रवार को ऐसी ही एक और बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता जयपाल रसूलपुर द्वारा कुछ माह पहले सरकारी अस्पताल में लगे 2 कर्मचारियों के खिलाफ उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सीएम विंडो में 2 शिकायतें दी गई थी, जिसकी जाँच में सीएमओ कैथल ने दोनों कर्मचारियों को दोषी मानते हुए उन्हें तुरंत नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है। 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में दिए जाएंगे ऑक्सीमीटर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने प्राइमरी व मिडिल के विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। बता दें कि एक्सपर्ट ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई है। ऐसे में सरकार ने बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 8वीं तक के स्कूलों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। करनाल में झोला छाप चला रहा था क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो टीम भी रह गई हैरान। कुंजपुरा क्षेत्र के गांव कलवहेड़ी में एक व्यक्ति अवैध तौर पर क्लिनिक चलाते हुए पकड़ा गया। शिकायत मिलने पर सीएमओ द्वारा गठित की गई स्वास्थ्य विभाग की टीम व पुलिस ने छापेमारी की तो मौके से आरोपित के साथ साथ 40 प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां भी बरामद की गई। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अफसरों को ट्रैक्टर पर बैठाकर चौटाला गांव पहुंचे ताऊ देवीलाल के पोते, फिर लगाई अधिकारियों ने दौड़।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा बिजली मंत्री रणजीत सिंह के पैतृक गांव चौटाला में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने रवि चौटाला गांव में पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाया और ट्रैक्टर पर बैठाकर पहुंच गए चौटाला गांव। यहां उन्होंने हालातों से वाकिफ कराया। झज्जर में कलयुगी पिता की गंदी हरकतों से परेशान 15 साल की बेटी ने चाइल्ड हेल्पलाइन से मांगी मदद। झज्जर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक परिवार पिछले काफ़ी समय से बहादुरगढ़ में रह रहा है। परिवार की करीब 15 वर्षीय बेटी ने अपने मकान मालिक की मदद से 26 जुलाई को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हुए बताया कि इन दिनों में उसकी मां अपने घर गई हुई है। वह अकेली पिता के साथ किराए के मकान में रहती है। मां के जाने के बाद पिता 3 दफ़ा उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर चुके हैं। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पकड़े गए चोर गिरोह से पूछताछ के बाद बरामद की 16 और गाड़ियां। कैथल पुलिस ने बीते दिनों पकड़े गए चोर गिरोह से पूछताछ के बाद 16 और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए कैथल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमने कुछ दिन पहले ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा था, जिससे पहले 18 गाड़ियां बरामद की गई थी। वहीं अब 16 और गाड़ियां बरामद की हैं। बाप की घिनौनी करतूत, नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। बाप बेटी का रिश्ता पवित्र माना जाता है। हवस तथा नशे में अंधे हुए पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करते हुए बेटी को हवस का शिकार बना लिया। जब बेटी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना शहर थाना नरवाना इलाके की है। पीड़िता की मां की शिकायत पर शहर थाना नरवाना पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट करने तथा 6 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हर साल नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाया जाएगा 29 जुलाई का दिन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ष 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दिन शिक्षा नीति के लक्ष्य व उद्देश्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ सशक्त बनाने के राज्य सरकार के विजन के अनुरूप हरियाणा वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा नीति को लागू करके एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हरियाणा में नई शिक्षा नीति लॉन्च, सीएम बोले प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक लाया जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वर्ष 2025 तक सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट कम करके प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक लाया जाएगा। 8 माह से बंद टीकरी बॉर्डर खोलने के लिए उद्यमियों ने उठाई आवाज। आंदोलनकारी किसान भी आए पक्ष में। उद्यमियों के पक्ष में आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि सरकार सभी का व्यवसाय चौपट कर रही है। हम तो सड़क किनारे बैठे हैं, बॉर्डर तक लोग आसानी से आ जा रहे हैं। दिक्कत हमारी तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से पैदा की जा रही है। बॉर्डर खोले जाने चाहिए। लॉटरी कमेटी के नाम पर होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। अचानक पहुंची पुलिस तो इस हाल में मिले 15 युवतियों संग 29 युवक। दिल्ली एनसीआर में बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। फरीदाबाद के एक होटल में अश्लील पार्टी होने की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने 29 युवक और 15 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लॉटरी कमेटी की आड़ में यहां देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था।